द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 3 के इस सिंपल से स्ट्रॉबेरी सीन की बहुत सी अलग अलग थ्योरी सामने आई हैं जो ये बताती हैं कि फ्रैंक को वो डिजीज क्यों हुई थी। और साथ में ये क्वेश्चन भी सामने आता है कि हर बार स्ट्रॉबेरी सीन को ही क्यों एक ऐसे पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूमैनिटी खतरे में है। द लास्ट ऑफ अस की ही तरह इस स्ट्रॉबेरी वाले सीन को मैट्रिक्स 4 में भी दिखाया गया था, जहाँ पर नायोबी ने नियो को रियल वर्ल्ड की स्ट्रॉबेरी भी दी थी। और ऐसी ही बहुत सी मूवीज और शोज में भी इसी स्ट्रॉबेरी सीन को दिखाया गया है जहाँ पर वर्ल्ड ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है। और ये स्ट्रॉबेरी सीन एपिसोड 3 में भी इसीलिए दिखाया गया था ताकि वो एक हैप्पी वर्ल्ड को सिंबॉलिकली दिखा सकें और साथ में ये भी बता सकें कि कॉर्डिसेप्स पेंडेमिक से पहले दुनिया कितनी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन इस स्ट्रॉबेरी सीन के और भी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। द लास्ट ऑफ अस के इस कॉर्डिसेप्स फंगस पर अगर नजर ना रखी जाए तो ये बहुत ही रैपिडली फैलता है और बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रॉबेरी का एक सिंगल प्लांट भी बहुत तेजी से फैलता है। अगर कुछ महीनों तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी का प्लांट पूरे गार्डन को फुल्ली कवर कर सकता है। और इस सीन में भी स्ट्रॉबेरी को दिखाने का एक ये भी तरीका था कि हम सिंबॉलिकली ये समझ सकें कि एक वायरस या एक फंगस पूरी दुनिया को खत्म नहीं कर सकता। और इन स्ट्रॉबेरीज की ही तरह अभी भी ह्यूमैनिटी के पास एक नई होप बची हुई है। इसी स्ट्रॉबेरीज वाले सीन की एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थ्योरी ये भी चल रही है कि फ्रैंक इसी स्ट्रॉबेरी को खाने के बाद ही इन्फेक्टेड हुआ था और उसे वो अननोन डिजीज शुरू हुई थी। और साथ में कई और भी थ्योरी हैं जो ये बताती हैं कि उन स्ट्रॉबेरीज पर वही कॉर्डिसेप्स फंगस था जिससे ये पूरा पेंडेमिक शुरू हुआ था। एपिसोड 3 में पहले हमने बिल का सर्वाइवल देखा और फिर बिल और फ्रैंक की लव स्टोरी भी देखी और फिर लास्ट में उन दोनों का हार्ट ब्रेकिंग एंड। इस सीरीज के 2013 के आसपास फ्रैंक बिल को ये सरप्राइज देता है कि उसने स्ट्रॉबेरीज प्लांट की हैं और फ्रैंक ने स्ट्रॉबेरीज के ये बीज टेस से लिए थे और उन सीड्स के बदले में टेस को फ्रैंक ने बिल की एक गन दी थी। और सरप्राइजिंगली यही गन जोल के पास इस सीन में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद बिल और फ्रैंक दोनों उन ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज को खाते हैं और इतने ज्यादा सालों के बाद एक फ्रेश स्ट्रॉबेरी को खाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। लेकिन अगर आप इस सीन को जूम करके ध्यान से देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि इस स्ट्रॉबेरी के प्लांट पर एक अजीब सी चीज थी और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये एक फंगस ही था और ये वाला फंगस इस कॉर्डिसेप्स फंगस का एक वेरिएंट हो सकता है जिसने फ्रैंक को बहुत ज्यादा बीमार कर दिया होगा। लेकिन इस थ्योरी की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन ये फंगस वाला ट्विस्ट है तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, पर फिर भी इस थ्योरी के सच होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि अगर ये स्ट्रॉबेरी पर फंगस ही था तो स्ट्रॉबेरी खाने के बाद फ्रैंक ही क्यों बीमार हुआ था? बिल ने भी तो वो स्ट्रॉबेरी खाई थी लेकिन उसे तो कुछ भी नहीं हुआ था। और ये फंगस जैसी चीज जो स्ट्रॉबेरी प्लांट पर थी वो सिर्फ एक फूल ही होगा जो हवा से उड़कर वहां पर आ गया होगा, क्योंकि इसी अगले सीन में बिल्कुल वैसी ही चीजें हवा से उड़ रही थी। और इस फ्लावर को आपने भी बहुत बार देखा होगा और फूंक मार के इस फ्लावर को काफी बार उड़ाया भी होगा और इस फ्लावर को इंग्लिश में डैंडेलाइन भी कहते हैं। और अगर हम फ्रैंक की बीमारी के सिम्टम्स को देखें तो वो बाकी इन्फेक्टेड लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं था। फ्रैंक के सिम्टम्स पैरालिसिस से ज्यादा मिलते जुलते थे। वो व्हीलचेयर पर आ चुका था और उसे छोटी छोटी चीजों में भी बिल की हेल्प की जरूरत पड़ती थी। और इस डिजीज को ALS भी कहा जाता है और यही सेम ALS डिजीज पॉपुलर फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग को भी थी। और इसी डिजीज को इस पेंटिंग वाले सीन से बहुत ही अच्छी तरह दिखाया गया है, जहाँ पर फ्रैंक ने बिल की हाफ पेंटिंग तो बहुत अच्छी तरह बनाई थी लेकिन अगला हाफ वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाया था, क्योंकि उसकी ये ALS डिजीज अब और ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके हाथों और पैरों का कंट्रोल अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। और फिर इस लास्ट सीन में फ्रैंक बिल से ये भी कहता है कि जो बीमारी उसे हुई है उसका इलाज तो पहले भी नहीं था। और इससे हमें एक और हिंट मिलता है कि ये बीमारी कॉर्डिसेप्स पेंडेमिक से पहले की थी। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या ये एक फंगस था या फिर बस एक डैंडेलाइन फ्लावर? मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आप द लास्ट ऑफ अस की हिडन डिटेल्स और एक्सप्लेनेशंस की और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।